को स्टार्ट कर लेंगे। चूंकि हम डेवलपर हैं तो हम डेवलपर का ख्याल करेंगे। हमने ये कहा कि हम मीडिया का यूज़ करने लगे, चूँकि हमारी फील्ड के अंदर और इवन दो किसी भी टेक फील्ड के अंदर मीडिया का अहम किरदार है। मीडिया फंडामेंटल पार्ट है। हर फील्ड के अंदर मीडिया होती है। किस कैटेगरी में होती है मीडिया? मोस्ट फंडामेंटल एसेंशियल क्या है? वीडियो, ऑडियो, इमेज, ये तीन। लेकिन चूँकि चूँकि सितारों से आगे जहाँ भी है ना, तो वेब डेवलपमेंट में कुछ और मीडिया भी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है उसकी तरफ आ जाते हैं। तो पहला मीडिया हमारे पास जो है, जो कि वेबसाइट में शुरू होता है, तो शुरू करते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स से। उसके लिए एक आपको यूज़ कर लेना है टैग, जो है लिंक। लिंक इससे पहले पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो लिंक जो है वो हेड के अंदर यूज़ होता है, और लिंक बेसिकली वैसे तो लिंक करने के लिए यूज़ होता है। लिंक जो है एक पेज को दूसरे पेज के साथ रिलेट, या किसी भी एक टेक्नोलॉजी को रिलेट, किसी भी सिस्टम को अपने पेज के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए लिंक का टैग यूज़ किया जाता है। तो हम हेड के अंदर लिंक यूज़ कर लेते हैं। लिंक यूज़ करने के बाद हमें यहाँ पे आ जाता है डिफ़ॉल्ट कुछ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर फंडामेंटल एट्रीब्यूट आ जाता है कि जी रेल के अंदर आ जाता है स्टाइल शीट। एनीवन नोस अबाउट दी REL? रेल क्या? रिलेशन, रिलेटिव, रिलेशन, और कोई रेफरल कौन बोल रहे हैं? हाँ, और रेलेवेंट, और कोई? रेल, और कोई? रिलेटिव, और सो रिलीजन। नहीं, आप बिल्कुल सही समझे, लेकिन हमारा कंसर्न वेब डेवलपमेंट के अंदर है कि इस पार्ट में क्या एक आपको फील आ रही है, क्या वाइब आ रही है, क्या हो सकता है रेल? अब वैसे तो रेल रिलीजन ही होगा, रिलेशन भी होगा। अब जो जज्बाती डेवलपर हैं वो रिलेशन पे आ जाएंगे, कुछ जो है पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने कहा ना, जिसकी जो साइकोलॉजी वो बताएगा। मैं ज़्यादा जज्बाती हो गया तो मैं बहुत कुछ बोल दूंगा, तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। उसी में हम दोनों की भलाई है, भलाई। तो हाँ, चले ये टास्क आपको दिए ही, डिसाइड करके मुझे बताइएगा क्या है। सारी बातें मैं बता दूंगा, तो आप लोग कहाँ जाएंगे। तो एच और रेफ, लास्ट टाइम पढ़ा था हमने। एच रेफ क्या होता है? एच रेफ हाइपर रेफरेंस होता है। तो रेल को जान लिएगा। तो रेल के अंदर इसने बताया कि स्टाइल शीट पे काम कर रहे हैं। हम स्टाइल शीट पे काम नहीं कर रहे, हम आइकन पर काम कर रहे हैं। हम किस पे काम कर रहे हैं? किसी भी वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो हमने देखा होता है कि जी मैं वेबसाइट पे चला जाता हूँ, और वेबसाइट पे मैं जैसे ही जाता हूँ तो मेरे पास क्या होता है कि मैंने ये देखा, मेरे पास ये वेबसाइट एक ओपन है, तो यहाँ पर उसका एक लोगो आ रहा है। मैं गूगल पे होवर कर रहा हूँ तो मेरे पास गूगल का लोगो आ रहा है। मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मेरे पास टॉप का लोगो आ रहा है। ये टॉप पर जो टाइटल के साथ जो लोगो आता है टैब के अंदर, इसको हम बोलते हैं फेव आइकन। क्या कहते हैं? फेव आइकन। तो फेव आइकन के लिए हमें फेव आइकन बनाना होगा। फेव आइकन बनाते कहाँ हैं? तो पहले लिख देंगे फेव आइकन, और फेव आइकन लिखने के बाद हमें बताना है कि जी लिंक बना ली। बनाने का मेथड क्या, सिंटैक्स क्या है? लिंक आपने इनिशियलाइज की, उसमें रेल के अंदर आपने आइकन इनिशियलाइज कर दिया, और हाइपर रेफरेंस के अंदर आपने वो जो लोगो आपने बनाना है उसका एड्रेस आपने दे देना है। अब एड्रेस देखिए, लिंक की जहाँ बात आएगी वहाँ एड्रेस की बात आएगी। यहाँ एड्रेस की बात आएगी वहाँ दो कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए आपको। कौन कौन से? एब्सोल्यूट, रिलेटिव। अब पिक्चर क्या मेरे पास सिस्टम में मौजूद है? अगर सिस्टम में मौजूद है तो क्या कॉन्सेप्ट होगा? रिलेटिव होगा ना। एग्जैक्टली, मेरे पास मौजूद है, मैं बाहर से ओपन सोर्स से नहीं उठा रहा, तो रिलेटिव। और अगर बाहर से उठा रहा हूँ तो एब्सोल्यूट। अभी किस्सा मुख्तसर करेंगे, आसान करेंगे। और मान लीजिए कि मैं ये कह देता हूँ कि जी कंप्यूटर इमेज मैंने ये कहा, और यहाँ से मैं ये इमेज ऐसे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी 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 इमेज एड्रेस, नजर आ रहा है? कॉपी इमेज एड्रेस पे मैंने क्लिक किया, और लेट्स गो ऑन दी मेन यूजर इंटरफेस पे जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद फिर
आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर और रेफ के अंदर हम इसका एड्रेस कॉपी पेस्ट कर देंगे। हमने अपना एड्रेस कॉपी पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, हम रिफ्रेश कर लेंगे। हमने क्या बनाया, हमने क्या बनाया, बना क्या है, फेव आइकन बना रहे हैं, फेव आइकन, फेव आइकन। गौर कीजिएगा, कुछ आया, कुछ आया, आ गया, जबरदस्त, परफेक्ट। तो हमने फेव आइकन लगा लिया, मीडिया का पहला कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो जाती है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये बढ़ते हैं कि हमने पहला मीडिया लगा लिया जो कि था हमारे पास फेव आइकन था। नाउ वी आर गोना लर्न दी इमेज। अब हमारे पास इमेज है और इमेज भी सेम एग्जैक्टली इसी मैनर में होगी। तो उसके लिए हम img का टैग इनिशियलाइज कर देंगे और img सेल्फ ब्राउजिंग टैग है। दो फंडामेंटल, या फंडामेंटल ये कहेंगे इसको, डिफॉल्ट जो खुद से आ रहे हैं एट्रीब्यूट, डिफॉल्ट जो एट्रीब्यूट आ जाएंगे। पहला आएगा सोर्स, दूसरा आएगा अल्टरनेटिव, ऑल्ट। तो हमने क्या करा, सोर्स के अंदर मान लीजिए वही एड्रेस हम दे देते हैं। दो कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव या एब्सोल्यूट, आपकी मर्जी, सिस्टम के अंदर है। हाँ, अब ये टास्क मैं आपको दे रहा हूँ कि रिलेटिव वाला आपने एड्रेस कैसे इंसर्ट करना है, कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं हो तो आप बोलिएगा, फिर हम कर लेंगे। अगर नहीं, हाँ ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी प्रोग्रेस भी बढ़ेगी, आपकी रिसर्च भी अच्छी होगी। नहीं होगा कोई मसला नहीं, आप पूछिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे। क्योंकि ये वो टॉपिक है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ऐसा नहीं करना कि स्किप कर दिया किसी एक ने भी, स्किप वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हर पेज के अंदर आपने इमेज चाहिए आपको, और हर दफ़ा हम जो एब्सोल्यूट इमेज नहीं उठाते, रिलेटिव भी उठाते हैं। एसेट की डायरेक्टरी बनती है हमारे पास। हाँ बिल्कुल। तो हमने क्या किया, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट के थ्रू आउट हमने उसमें एड्रेस दे दिया और अपनी इमेज ले ली। ऑल्ट का मतलब है कि अगर मेरी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, रिलेट नहीं हो रही, तो उसके अल्टरनेट पर कुछ आ जाए। अब कुछ होता है, बेसिकली इमेज तो नहीं आ सकती, टाइटल ही होता है। तो मान लीजिए मैं कह देता हूँ कंप्यूटर, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और मेरे पास मेरी इमेज आ जाती है। आ गई, मुलाहिजा कीजिएगा हाउ इंटरेक्टिव, हाउ आई कैचिंग दिस वन। मुझे भी नहीं पता था कितनी अच्छी इमेज मैंने उठाई। बहरहाल, तो कंप्यूटर मान लीजिए मैं, हाँ वो कुछ कुछ बहुत अच्छा ख्याल आया है, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, आज ही कर लेंगे। बल्कि ये अच्छा आपने याद कराया, आपकी नवाजिश। तो हम अगर एड्रेस पे थोड़ी छेड़छाड़ कर लें, हम जीरो को हटा दें, तो मतलब एड्रेस पे गड़बड़ हो गई। अब वो अपने एड्रेस पे नहीं पहुंचेगा, अब वो कहाँ पहुंचेगा, आ गई, मतलब इमेज में मजीद छेड़छाड़ करें। अब क्या है, कंप्यूटर, अल्ट के अंदर अल्टरनेटिव में जो हमने इसको दिया था टाइटल, वो आ गया। बेसिकली टाइटल नहीं है, टाइटल के एक अलग एट्रीब्यूट पढ़ेंगे हम आगे। मैं कह रहा हूँ उसको एज टाइटल, मतलब जो आपने अल्टरनेटिव दिया वो आ गया। बात समझ में आती है सर? मतलब अगर किसी क्लाइंट के पास अगर नेट स्लो चल रहा है तो उसको ये चीज़ वो एग्जैक्टली समझ जाएगा कि कंप्यूटर की। लेकिन आगे जाके हम इसको भी ब्यूटीफाई करेंगे। आजकल स्टैंडर्ड वेबसाइट में देखते हैं कि वहाँ पर अगर लोड हो रहा है डेटा, तो इसके बजाय कुछ इस तरह की एनिमेशन आ रही है, ऐसे लोड होने वाली कि लोडिंग चल रही है, चले जा रही है। तो वो कैसे करते हैं, प्री बिल्ड री रेंडर डेटा खिलाता है, जिसको हम इसमें बगैर नेट के कनेक्ट कर देते हैं कि नेट नहीं भी चले तो शो होगा, ताकि वेबसाइट की इंटरफेस अच्छी हो जाए। वैसे तो फंडामेंटल यही होता है, लेकिन आप जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे जाते जाएंगे काम अच्छा होता जाएगा आपका। हमने ये काम कर लिया, इमेज हमारी बन चुकी है। हम इसको अंडू कर देते हैं ताकि एड्रेस हमारा परफेक्ट जो था वही आ जाए। अब बात रही कि जी सर इसकी क्या किया जाए विड्थ और हाइट। उसके लिए हमने कुछ दिन पहले एक एट्रीब्यूट सीखा था, आपको कहा था कि इसको इम्प्लीमेंट करें, कर लिया हो क्या और समझ में भी आ गया होगा कहाँ होता है। जिन्होंने नहीं किया उनको आज जवाब मिल जाएगा, क्योंकि वो बना ही इमेज के लिए, मीडिया के लिए था। तो हम यहाँ पे विड्थ दे देते हैं, मान लीजिए कि 50 हो जाए। मैंने 50 इसको विड्थ दे दी, तो ये अपनी विड्थ पर आ गया। मान लीजिए कि मैं इसको 500 दे देता हूँ, तो ये 500 पर आ गया। मान लीजिए कि मैं इसको सिंपल इज डेट 200 दे देता हूँ, तो ये 200 पर आ गया। क्या बातें समझ में आती है? परफेक्ट। फिर अगर मैं आया कि मेरा दिल चाह रहा है कि जी आई एम गोना गिव द हाइट एज वेल, तो व्हाट आई नीड टू डू, लेट मी नो प्लीज।
height. I'm giving the height as well by initializing the height attribute. मैंने height दी और I'm gonna give 400. So let's देखा डेफिनेटली एक ही चीज देनी पड़ेगी या हाइट नहीं अभी जो आपने इमेज उठाई है वो बनी हुई है और जिस डिजाइनर ने बनाई उसने सेट की हुई इसकी विड्थ और हाइट। आप छेड़छाड़ करेंगे वो स्क्रैच होगी, एक्सपेंड होगी और उसके सारे पिक्सल खराब हो जाएंगे। इसके पिक्सल खराब हो चुके हैं लेकिन फिर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपका दिल तो चाहेगा, छेड़छाड़ तो करेंगे और करिएगा। तो ज़रूरी नहीं, आप बेसिकली विड्थ और हाइट बैलेंस के अंदर होती है, पोर्ट्रेट शेप में होती है। हमने उसको 400 कर दिया, ऐसा होता ही नहीं है कि विड्थ ज़्यादा हो, हमेशा विड्थ ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है इस तरह की इमेजेस के अंदर। तो इस केस में 200 इनफ है इसके लिए। तो इस तरह से कुछ नज़र आएगा, बात समझ में आ जाती है यहाँ तक। इमेज का हम कलर चेंज कर सकते इमेज का कलर कैसे किया, इमेज का कैसे करेंगे? इमेज की पूरी ये फाइल है नहीं बनाई, बनी बनाई है ना, हमने तो नहीं बनाई HTML से। हैं अपने तरफ से एडिट करके इसको प्रमोट कर सकते हाँ फिर आप कर सकते हैं। आगे बढ़े, टाइम चूंकि एंड होता जा रहा है और दिस इज द फंडामेंटल पार्ट के 30 मिनट हमारे प्रैक्टिस के हों, ये मैंडेटरी है कि हमारी 30 मिनट प्रैक्टिस ही हो। लेकिन चूंकि हमारी क्लास लेट हो गई और काफ़ी कॉन्सेप्ट ज़्यादा थे, फिर हमने नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया। असाइनमेंट दे रहे हैं इसका वेबसाइट मैं ये चाह रहा हूँ कि जब स्टार्ट ले लिया तो उसको कंप्लीट कर लें फिर वो बात पेंडिंग में रहेगी, फिर मैं टास्क भी पूरा नहीं दे सकूँगा आपको। मैं ये चाह रहा हूँ कि कंप्लीट कर लें आज मीडिया ताकि टास्क भी मैं आपको मुकम्मल तौर पे दे सकूँ। तो 5 मिनट की क्लास है, थोड़ा मुकम्मल कर लेते हैं इसको मुख्तसर, और उसके बाद ये है कि आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस तो डेफिनेटली ज़रूरी है। कुछ मिनट बैठ के, जिनको इमरजेंसी होती है उनको भी एक्सरसाइज करूँगा कि काइंडली आज लोग कॉर्पोरेट करें, कुछ देर बैठ के प्रैक्टिस कर लें ताकि कॉन्सेप्ट उनकी यहीं पर ही क्लियर हो जाए। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। तो इमेज के बाद हमारे पास वीडियो होती है, इमेज के बाद हमारे पास वीडियो होती है और वीडियो के अंदर हमारे पास जो है सोर्स डेफिनेटली उसी तरीके से होता है जो कि सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, सेल्फ क्लोजिंग नहीं है। और सोर्स के अंदर आप इसका सोर्स दे देंगे। मान लीजिए कि मैं सोर्स के अंदर ये कह देता हूँ कि जी वीडियो, और वीडियो के अंदर मैं कोई छोटी कोई वीडियो ले लेता हूँ और मैं क्या कर लेता हूँ कि जी यूट्यूब से कॉपी नहीं करेंगे, क्या करें, हाँ शॉर्ट्स हम ले लें। हम यूट्यूब पर नहीं जाएंगे क्योंकि यूट्यूब के लिए एक अलग ही मेथड हमारे पास होता है। ये कौन है? इन्हें तो जानते ही होंगे, हमारी क्लास में तो कोई नहीं है। ऐसा नहीं, ठीक है, हम जज्बाती हो जाते हैं, कंट्रोल करते हैं जी और कोशिश करते हैं कि जी क्या हो जाए, कॉपी इमेज एड्रेस, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर गलत उसके बाद चले जाते हैं पेज के ऊपर, रिलोड कर लेते हैं। कोई बता सकता है क्यों नहीं चला? कोई अपनी दानिशमंदी इस्तेमाल कर सकता है यहाँ पे? हैं क्या किए? वीडियो का टैग नहीं दिया वीडियो का टैग नहीं दिया? अच्छा अभी देख लेते हैं, ये रहा ना वीडियो, वीडियो सोर्स टैक्स नहीं लिखा, अच्छा टैक्स लिख देते हैं बी, क्या आई फ्रेम, कौन कह रहा है आई फ्रेम का टैग लगेगा? नहीं, अभी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें नहीं करेंगे इस लेवल पर, ये वाली बातें नहीं करेंगे। थोड़ी दानिशमंदी यूज़ करें। ये एक दफ़ा बस ये आखिरी का कीवर्ड याद कर लें लिंक का और मुझे बताएं कि यहाँ क्या गड़बड़ है, स्पॉट करें। मीन वाइल में एक रिकॉर्डिंग वीडियो गिफ हटा दें तो फिर वीडियो कैसे आएगी? अच्छा क्या मैंने वीडियो लगाई है? क्या लगाई है? और हम बात किसकी कर रहे हैं? और दोनों अलग फॉर्मेट है तो आना चाहिए वैसे तो डेफिनेटली नहीं आएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं SMIT रिकॉर्डिंग्स पे जाते हैं और डेफिनेटली लास्ट क्लास हमारी क्लास 6 थी, 5 थी, तो हम चले जाते हैं, चलें कोई सी भी ले लेते हैं, इट डजेंट मैटर। हम ओरिएंटेशन की क्लास ले लेते हैं और ओरिएंटेशन के बाद हमने क्या किया, कॉपी कर लेते हैं
और कॉपी कर लेने के बाद आज हमारी डायरेक्टरी कहाँ पर है जी? कहाँ पर है, कोई बताएगा? डेस्कटॉप के ऊपर कहाँ पे होती है? वेब एंड ऐप में। वेब एंड ऐप में कहाँ होती है जी? बेस 7 में। बेस 7 में कहाँ होती है जी? मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 1 में कहाँ होती है जी? HTML में। HTML में होने के बाद हमारे पास कहाँ होती है? क्लास 6 में होती है। अब प्रोफेशनल एक्ट क्या है? प्रोफेशनल एक्ट क्या है? आई जस्ट नीड टू क्रिएट अ फोल्डर। अंदर जाके भी बना सकता हूँ VS कोड के अंदर, यहाँ पे भी बना सकता हूँ। फोल्डर क्या देना है? एसेट्स। अब एसेट के अंदर फर्दर मोर इमेजेस का अलग बनेगा, वीडियोस का अलग बनेगा, ऑडियोज का अलग बनेगा। अभी बात, जैसे मैंने बढ़ा दी तो फिर मजीद बढ़ा दी, कोई मसला नहीं है। वीडियोस, ठीक है जी। वीडियोस प्रॉपर प्रोफेशनल, आपने स्ट्रक्चर को, अल्गोरिथम को फॉलो अप लेना है। और प्रोफेशनली आपने एसेट्स और उसके अंदर फिर वीडियोस, अगर वीडियो है, और आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट वीडियो कर दी। अच्छा, इसी अंदाज में ऑडियो भी होगी, इसी अंदाज में इमेजेस भी होगी। इमेजेस के लिए भी हमने एब्सोल्यूट मेथोडोलॉजी को फॉलो अप लिया था। अभी हम किसको ले रहे हैं? रिलेटिव मेथोडोलॉजी को फॉलो अप ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इंटरनेट पे इसी को वीडियो हमें इतनी आसानी से मिल तो जाएगी, लेकिन कुछ क्लास कॉन्फिडेंशियल होते हैं तो हम वहाँ पर भी जा नहीं सकते फिलहाल, क्योंकि थर्ड पार्टी हो जाएगी। थर्ड पार्टी में हम फिलहाल नहीं जाएंगे। मतलब आप खुद करिएगा, यूट्यूब वीडियो के अलावा कोई वीडियो मिल जाए जो 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड की हो। यूट्यूब की, टिकटॉक की इस तरह की वीडियो नहीं हो, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हो। हाँ, AI जनरेटेड हो भले वो, और उसकी कोई ड्राइव पर अपलोड हो, वहाँ से आप लिंक उठा लें खाली उसकी। हाँ बिल्कुल, पर्सनली मोबाइल के थ्रू हम वही कर रहे हैं। अभी हमने देखी कॉपी पेस्ट कर दी। अब हम चले जाते हैं अपनी VS कोड के अंदर और अंडू कर लेते हैं। हमने देखा सोर्स के अंदर। अब हम किस मेथोडोलॉजी को फॉलो अप ले रहे हैं? रिलेटिव। हमने डॉट स्लैश लगाया, जैसे ही डॉट स्लैश लगाया उसने हमें डायरेक्टरी की रिकमेंडेशन दे दी और एसेट आ गया। मैंने एसेट पे इंटर किया, वीडियोस आ गया। मैंने वीडियोस पे, अच्छा अगर एसेट के बाद फर्दर मोर मेरे पास डायरेक्टरीज होती तो वो सारी रिकमेंडेशन मुझे लिस्ट कर देता। अभी क्या थी? एडजस्टेंट मेरे पास एक ही थी तो एक ही आ गई। मैंने ओरिएंटेशन, जो भी मेरा फॉर्मेट था, जो भी मेरा एड्रेस था, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया और आया कि अब मैं इसको क्लोज करके अपने ब्राउज़र पे चले जाता हूँ और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैंने देखा मेरी वीडियो भी आ चुकी है। वीडियो की साइज कैसे उसी अंदाज में, उसी अंदाज में। अब यहाँ सवाल ये होता है कि चलेगी कैसे? उसके लिए एट्रीब्यूट्स की नीड होगी। पहला एट्रीब्यूट है हमारे पास कंट्रोल्स। मैंने रिफ्रेश किया, अब मेरे पास यहाँ देखें कंट्रोल आ गया। मैं इसे ओपन कर दूंगा तो ये चलने लगेगा। इसे क्लियर, मेरे पास कंट्रोल आ गए। मैं ये चाह रहा हूँ मेरी वीडियो चले, लेकिन क्या हो? म्यूट में चले। जब आए तो क्या है? म्यूट के अंदर आए। तो मैं गौर करूंगा मेरे यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो क्या शो करवा रहा है? म्यूट शो करवा रहा है, ऑफ है। फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी मैं वेबसाइट में जाऊँ, मेरी वीडियो, जैसे बाद आपने देखा होगा जस्ट लाइक एनिमेशन, कुछ फंड्स होते हैं, पीछे वीडियो कंटिन्यूसली चल रही है, छोटी सी कोई वीडियो मुसलसल चले जा रही है, कंटिन्यूसली चलती जा रही है। तो उस केस के अंदर क्या है? लूप कर देते हैं। लूप मतलब लूप, मीन बाय लूप, सर्कल, साइकिल, घूमते रहना, चक्कर लगाते रहना, लूप। तो लूप चला देंगे आप। अब जब भी मैं ऑन करूंगा, ये देखें ये चलना शुरू हो जाएगी। अब ये लोड हो रही है और ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, मेरे चलाने के बाद, खुद से नहीं। मैं जब चला दूंगा उसके बाद रुकेगी नहीं, जब ये खत्म होगी, पूरी हो जाएगी, फिर स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर हाँ मैं चाह रहा हूँ कि ऑटो प्ले हो, तो फिर ऑटो प्ले का जो है मैं क्या कर दूंगा? एट्रीब्यूट दे दूंगा। अब मैंने ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट दे दिया, अब ये स्टार्ट हो गई। लेकिन स्टार्ट कैसे हुई? म्यूट के अंदर मुझे आवाज़ नहीं चाहिए थी, मैंने इसको क्या कर दिया? म्यूटेट कर दिया। बात समझ में आ जाती है कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? परफेक्ट, साउंड्स गुड। यहाँ तक की सारी बातें क्या डाइजेस्ट हो जाती हैं? या राइजिक एक साशा मंगवा लिया जाए? बात मुकम्मल नहीं हुई दोस्तों, बात मुकम्मल नहीं हुई। स्टोरी अभी बाकी है, स्टोरी अभी बाकी है। स्टोरी मुख्तसर ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि सोर्स का टैग में बना दूँ। मैं क्या कर दूँ? सोर्स का टैग में बना दूँ, सोर्स का टैग में बना दूँ। और सोर्स का टैग में क्यों बना दूँ? मैं सोर्स का टैग क्यों बना दूँ? कोई बता सकता है क्या है इसका मुराद? कोई बता सकता है? कोई पुराने डेवलपर्स? सोर्स क्या होता है? सोर्स क्या होता है? मिनी डेवलपर्स हमारे पास। एग्जैक्टली लेकिन टेक्निकली वेब डेवलपमेंट में हमारे पास क्या, मतलब क्या काम करेगा ये? जी, कोई डेवलपर, मिनी डेवलपर, सोर्स
मैं बता देता हूँ। नहीं, बेसिकली ये वीडियो, ऑडियो और इमेजेस के लिए ही है। मैं ये चाह रहा हूँ, मेरे ब्राउज़र है, मान लीजिए आप तो एंड्रॉयड यूज़र हैं, क्रोम यूज़ कर रहे हैं, कोई आ रहा है सफारी यूज़ कर रहा है, कोई आ रहा है फायरफॉक्स यूज़ कर रहा है, कोई आ रहा है डक यूज़ कर रहा है, तो इन दैट केस बहुत सारे ब्राउज़र बहुत कुछ सपोर्ट नहीं करते। सबसे टॉप पर जो है क्रोम, इसलिए कि क्रोम बहुत कुछ सपोर्ट करता है, लेकिन और ब्राउज़र बहुत कुछ सपोर्ट नहीं करते। तो उस केस में सबको अलाइन करने के लिए हम ये कर देते हैं कि वीडियो के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट दे देते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ MP4, और कोई डेवलपर आता है, कोई यूज़र आता है और वो फायरफॉक्स को ओपन करता है, फायरफॉक्स MP4 सपोर्ट नहीं करता कोई वेबसाइट, तो उस केस में MP3 लगा दे, उस केस में MKV लगा दे, जो कि हमने अभी लगाई। तो मतलब नंबर ऑफ फॉर्मेट दे दे, एक नहीं तो दूसरा चल जाए, दूसरा नहीं तो तीसरा तो चले, लेकिन कोई ना एक तो लाजमी चलेगा। तो सोर्स में हम सब लिखेंगे। तो सोर्स में हम एक एक करके सारे फॉर्मेट के अंदर दे देंगे। देंगे कैसे? देंगे कैसे? नहीं, क्या लिखेंगे? सोर्स तो बना दिया, मैं क्या लिखूँ? वीडियो, सेम अंदाज में सोर्स, उसके बाद वीडियो, उसके बाद में एक किसी मतलब वीडियो 1 मैंने कर दी, उसके बाद अब ये काम आप अपने टास्क में कर लीजिएगा ताकि टाइम भी सेव कर रहे हैं और आपके लिए एक एजेंडा भी आ गया। अच्छा, एजेंडा कोई एक लिखना तो सबको है, लेकिन एक कोई लाजमी लिखता रहे। अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे बताएं सर आपने क्या क्या काम करने के लिए करें, ताकि हमारे पास लिस्ट डाउन हो। अब जैसे मैं दूसरा काम बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पर वीडियो के सोर्स देने, मतलब एड्रेस देने अलग अलग फॉर्मेट में। जैसे मैं वीडियो 1 हो गई, वीडियो 2, अच्छा एक ही वीडियो होगी, वीडियो तो एक ही होगी डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर, ताकि एक नहीं चले तो दूसरी चले। आप लोग कैसे चेक करेंगे इस बात के जायज़ा कैसे लेंगे कि चल रही नहीं चल रही? एड्रेस ख़राब करके। आप पहले एड्रेस ख़राब करेंगे, उसमें गड़बड़ करेंगे, तो फिर भी आपकी वीडियो चल रही होगी। उसका मतलब ये होगा कि दूसरी वाली जो वीडियो का फॉर्मेट है आपने दिया है वो सही है, तो वो अप्लाई हो गया। फिर आपने दूसरी को भी ख़राब करना है, तीसरी को भी, इस तरह से 3 वीडियो आपने बनानी है। वीडियो एक ही है, फॉर्मेट चेंज है। अब फॉर्मेट चेंज कैसे होगा? उसके लिए बहुत सारी लाइव क्रोम पे वेबसाइट है, वहाँ जाए फॉर्मेट चेंज कर लें, डिफरेंट डिफरेंट इमेज उसके वीडियो जितने भी फॉर्मेट होते हैं वीडियो के, उनमें कन्वर्ट करें और सारे फॉर्मेट अप्लाई कर दें। क्योंकि एक वीडियो के बहुत सारे फॉर्मेट आपको एक जगह पे नहीं मिल सकते, और हम क्या चाह रहे हैं कि एटलीस्ट 3 फॉर्मेट आपको मिले। तो आप सिंपल किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएं और उससे कन्वर्ट करवा लें। बात समझ में आ रही है सबको? कोई भी वीडियो ले लिया आपने, वेबसाइट पे जाते हैं जो आपको फॉर्मेट बना के देती है, जैसे PNG टू JPG कन्वर्टर होते हैं, इस तरह वीडियो के भी कन्वर्टर होते हैं। वहाँ जाएं, उसके फॉर्मेट बना लें 2 दिन, MP4, MKV और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट बना लें, 2 एटलीस्ट 3 बनाने हैं आपने, और उसको इम्प्लीमेंट करना है। और चेक कैसे करना है? पहले तो तीनों लगा लें, फिर पहली का सबसे पहले एड्रेस ख़राब करेंगे। एड्रेस ख़राब करने के बाद अब क्या होना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। फिर आप देखेंगे वो चल रहा है, अगर चल रहा है तो उसका मतलब सेकंड वाली जो फॉर्मेट थी वो अप्लाई हो गई। फिर आपने दूसरी वाली की भी ख़राब करके देखनी है, अगर फिर भी चल जाए दैट्स मीन के थर्ड वाली इंप्लीमेंट हो गई। लास्ट के अंदर थर्ड वाली ख़राब करनी है। अगर अब नहीं चले दैट्स मीन दिस इज़ 100% मेड श्योर के हमारी प्रॉपर काम कर रही है लिंक्स। अब ज़ाहिर है डेफिनेटली नहीं चलेगा, अब तो तीनों एड्रेस हमने ख़राब कर दिया, अब क्या होना चाहिए? नहीं चलना चाहिए ना, तो नहीं चलेगा। और आपने ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हुए जब वो वीडियो में मंगवा रहा हूँ आपसे सबमिशन के टाइम, ये वीडियो में आनी चाहिए ये बात। आप उसमें होमवर्क करके एड्रेस ख़राब करेंगे, दूसरा एड्रेस ख़राब करेंगे, तीसरा ख़राब करेंगे, और पहले ख़राब करेंगे ब्राउज़र पे जाएंगे रिफ्रेश करेंगे, ख़राब करेंगे ब्राउज़र पे जाएंगे रिफ्रेश करेंगे, 3 दफ़ा करना है, जब तक एंड के अंदर वो बिल्कुल गायब नहीं हो जाती। इसे क्लियर? हटेगी, लाजमी हटेगी। जब सारे एड्रेस ख़राब हो जाएंगे तो कैसे लगेगी वो? सारी लिंक सही हो, एक लिंक खराब हो तो वो दूसरी वाली चल जाएगी ना फिर। हाँ, सारी लिंक खराब होगी फिर नहीं चलेगी, कोई एक भी सही होगी तो फिर चल जाएगी। नहीं, एक ही होगी। आप 10 दफ़ा कर दें फिर भी एक शो होगी, क्योंकि इसका काम वीडियोस को शो करना नहीं है, फॉर्मेट को सपोर्ट करवाना है, सिर्फ फॉर्मेट देना मतलब है। बात समझ में आ रही है? मतलब बात ही समझ रहे हैं आप। हम जो कंसर्न कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वीडियो को लगाने की नहीं कर रहे,
और यहाँ पर एक चीज़ और है, वो आपने खुद करेक्ट करनी है। अभी इसका फॉर्मेट नहीं बताया मैंने, ये आपके लिए टास्क है यहाँ। हाँ, ये एक अच्छी बात है, इसको हाईलाइट कर लें सब, कि ये जो मैंने सोर्स और वीडियो का कॉन्सेप्ट बताया है, रैंडम स्ट्रक्चर हमने दिया है, परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं दिया। परफेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, कैसे करते हैं इम्प्लीमेंट, ये तो मैंने आपको सिर्फ हाईलाइट किया है ना। ये कैसे होता है अब मुझे नहीं पता, ये सोर्स पहले आता है वीडियो पहले आती है, जो आपका सवाल है मैं समझ रहा हूँ। तो ये वाली जो बात है ये आप खुद कंफर्म करेंगे कि सही कैसे होगा, क्योंकि हमने तो इम्प्लीमेंट नहीं किया है, मैंने सिर्फ हिंट दी और बताया कि ऐसा होगा। अब कैसा होगा ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या आपकी तुक बन रही है कि सोर्स के अंदर वीडियोस 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 दे दें? आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि वीडियो बना के सोर्स 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 दे दें, क्या ख्याल है? ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब मैं इस अंदाज में कह रहा हूँ कि हम वीडियो दे देते हैं और वीडियो देने के बाद हम उसको शॉर्ट्स कह देते हैं। अब शॉर्ट्स के अंदर मतलब आपने जो काम मैंने नहीं करवाना था वो भी मुझसे करवा रहे हैं, तो फिर इस अंदाज में किया जा सकता है। अब इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, एक्चुअल मेथड इज दैट, द एक्चुअल मेथड इज दिस। मतलब ऐसे वीडियो बनाई, वीडियो में सोर्स 1 के लिया, बात समझ में आ रही है? अब आती है कि नहीं? मतलब एक्चुअल मेथड अब ये, लेकिन ये आपने करना था, मैंने नहीं करवाना था। मतलब वीडियो एक ही है, वीडियो एक ही है, सोर्सेस चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी रिसर्च। सोर्स के सामने MP4 लिखना है, MP3 लिखना है। हाँ, अब सोर्स के अंदर एक एट्रीब्यूट दे रहे हैं सोर्स का, SRC का। बात ये है कि ये सारी एजेंडे आपके थे जो कि एक डेवलपर ने हमें छेड़ दिया, तो हमने उनकी बात पर ये बता दिया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, कोशिश करें कि आप लोग करें इम्प्लीमेंट, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो सके। बात समझ में आ रही है? अब लेकिन अभी भी पूरा काम नहीं किया है, अब सोर्स आप खुद कन्वर्ट करेंगे और खुद बनाएंगे। कोशिश तो ये करनी थी कि अभी की क्लास में करें, लेकिन अभी टाइम स्पेंड हो जाएगा। लेकिन काइंडली क्लास टास्क अलग होते हैं, होम टास्क अलग होते हैं। क्लास टास्क का मतलब है जो अभी जितने भी टास्क बता रहे हैं सारे क्लास टास्क हैं। कोई भी डेवलपर एक मुझे जो है ना व्हाट्सएप पे या पर्सनल मुझे शेयर कर दें, ठीक है, ताकि मुझे लिस्ट हो जाए कि क्या क्या टास्क है, ताकि अभी फ़ौरन जाके मैं उसको लिस्ट कर दूँ। आप क्लास टास्क अलग करेंगे और होम टास्क अलग करेंगे। तो ये आपने ऑडियो में भी करके देख रहे हैं। क्लास क्लास में तो बहुत सारा एप्लीकेशन वो लिस्ट बनानी थी अपने अंदर। उसमें जो चेंजेस कह रहे थे कि हम चाह रहे हैं अपना फेस लगाना, कुछ और लगाना, रोमन लगाना, वो करनी थी। एक तो वो नहीं, और दूसरा ये दूसरी ये दो चीज़ें। मुझे जो याद आ रही है, हो सकता है 3 भी हो। हाँ सर यही है। चलो इसके अलावा इमेज लगा रही थी वहाँ पे ऊपर वाला जो प्लॉट था। इमेज, ठीक है, हाँ उसमें एब्सोल्यूट अप्रोच भी करनी है। उसके बाद ये वीडियो। एग्जैक्टली अच्छा, उसके बाद अब ये वीडियो वाला तो पूरा काम है जो आपने करना है, इसकी फॉर्मेट बनाएंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपने करना है। उसके बाद ऑडियो भी हमारे पास होता है, ऑडियो भी हमारे पास होता है। ऑडियो करके हम आज का एजेंडा वाइंड अप करते हैं। ऑडियो भी हमारे पास होता है, ऑडियो में मान लीजिए सोर्स है। अब ऑडियो के लिए हमें सोर्स चाहिए, और वो सोर्स हम चूँकि आज हमने वो सेव नहीं किया है, चले जाते हैं किसी क्लास के अंदर, देख लेते हैं ऑडियो कहाँ है जल्दी से, टाइम हमारे पास कम है, 11 हो चुके हैं। किसी बैच के अंदर जाते हैं, वहाँ से ऑडियो उठा लेते हैं जी, कहाँ पर है हमारे बैचेस, डेस्कटॉप पर होते हैं। उसके बाद वेब एंड ऐप में हमें जाना पड़ता है, वेब एंड ऐप में जाने के बाद चले जाते हैं हम बेसिक्स के अंदर, बेसिक्स में जाने के बाद चले जाते हैं HTML के अंदर, और HTML में जाने के बाद क्लास 2 में चले जाते हैं। और एसेट्स हमारे पास मौजूद है, और एसेट में हमारे पास एग्जैक्टली ऑडियो भी मौजूद है। हमने इसको कॉपी कर ली, और कॉपी कर लेने के बाद हम आ जाते हैं कि जी वेब एंड ऐप में आ जाते हैं। वेब एंड ऐप में आने के बाद हम पेज 7 में आ जाते हैं। पेज 7 में आने के बाद मॉड्यूल 1 एंड सो ऑन, HTML के बाद क्लास 6, और उसके बाद हमारे पास एसेट का फोल्डर है, उसमें आ जाते हैं। एंड देयर इज अ डायरेक्टरी विद द नेम ऑफ वीडियोस। नाउ वी आर क्रिएटिंग अनदर डायरेक्टरी विद द नेम ऑफ ऑडियो। तो हमने ऑडियो बनाई, और ऑडियो के अंदर ऑडियो को सेव कर दिया। हमने ऑडियो में ऑडियो सेव कर दिया, एंड देन हमने सोर्स दे दिया। सोर्स के अंदर हमने जैसे ही डॉट स्लैश लगाया, एसेट आया। अब देखिए 2 रिकमेंडेशन आ गए, लिस्ट आ गई। हमने ऑडियो दे दिया, ऑडियो में जो हमारा एग्जैक्ट MP3 था वो हमने दे दी। उसके बाद हम चले जाते हैं जी ब्राउज़र के ऊपर। तो चले जाते हैं ब्राउज़र पे, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है।
चलिए, हम थोड़ी देर के लिए घबरा गए। और घबरा क्या गए, कोई बता सकते हैं? सर हमने ऑडियो चला रहा वीडियो घबरा क्या गए? वीडियो भाई घबरा क्या गए? कि हमें ऐसा लगा कि फ्रॉम द पार्ट ऑफ दी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी क्लिप G1 रावण, अगर किसी ने देखी हो, एन वक्त पे टीचर का जो वहाँ पर सिस्टम हैक हो जाता है, तो हमने कुछ देर के लिए लगा हमारा सिस्टम हैक हो गया, कोई इसको ऑपरेट करने लगा है। कर्सर चल रहा था थोड़ी देर के लिए, हम घबरा गए तो कोई सिस्टम में घुस गया हमारे, जो कि अच्छी बात नहीं है ना। चले जी, तो हम क्या कर रहे थे, हमने उसको पॉज कर दी, बेसिकली वीडियो हमारी रन हो रही थी। उसके बाद हम चले जाते हैं अपने पेज के ऊपर। पेज में जाने के बाद हमने क्या करना है, क्या कर रहे थे डेवलपर? रिफ्रेश कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? ऑडियो फाइल के लिए। अब आपने देखना है कि ऑडियो फाइल नहीं आई, क्यों नहीं आई? अच्छा, उससे पहले एक काम कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ऑटो प्ले हटा देते हैं, और ताकि उसको पॉज लगा लें, ठीक है, कन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। ठीक है, इसको हमने पॉज लगा दिया। अब ऑडियो क्यों नहीं आई, क्यों बता सकते हैं मुझे? वीडियो, हाँ एग्जैक्टली, कंट्रोल 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 हमें चाहिए। अच्छा, कंट्रोल चाहिए, चलिए कंट्रोल लिख देता हूँ। कंट्रोल्स, कंट्रोल्स में लिख देता हूँ कंट्रोल। एग्जैक्टली, ज़बरदस्त आ गया। मतलब ये कि वो डेवलपर जो पहले से प्रैक्टिस करके बैठे हुए हैं। हाँ, तो कंट्रोल आ गया हमारे पास, और सारे एट्रीब्यूट वही वाले आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। वही सेम जो सोर्स मैंने आपको दिया, वो जो वीडियो का दिया है, वीडियो में सोर्सेज मैंने कहा फॉर्मेट के अंदर, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी इंप्लीमेंट होगा, यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करेंगे, वीडियो में भी इंप्लीमेंट करेंगे। जो जो एजेंडे मैंने दिए वो सारे इंप्लीमेंट करेंगे। बातें और भी थी, लेकिन उसको आज यहीं पर ही मुख्तस करते हैं, एंड करते हैं। और फेब आइकन हमने कर लिया। अगर हाइलाइट्स को देखा जाए आज की, तो हमने क्या क्या कर लिया, जायज़ा ले लीजिए। तो हमने फेब आइकन देखा मीडिया के अंदर, फिर हमने इमेज देखा, फिर हमने वीडियो देखा, फिर हमने ऑडियो देखा, हमने सोर्स को देखा, हमने एट्रीब्यूट्स को जाना, और हमने एट्रीब्यूट्स के अंदर म्यूटेड, लूप, ऑटो प्ले एंड कंट्रोल्स को देखा। इसके अलावा पिछली बातों के अंदर हमने क्या कुछ कवर किया? मीडिया से पहले OLUL DL, दैट मीन वी हैव डन दी लिस्टिंग एज वेल। तो फंडामेंटल वेबसाइट तैयार होने लगी है अब हमारी। फंडामेंटल HTML डेवलपर बन चुके हैं प्रॉपरली। बात समझ में आ रही है? इस लेवल पे आ चुके हैं। हाँ, सर ये बना जो असाइनमेंट है हम उसको एक ही कर अच्छा, रिकॉर्डिंग हम स्टॉप कर लेते हैं शायद, क्योंकि क्लास हमारी एंड हो गई है। आप लोग सीट बेल्ट खोल सकते हैं, मतलब इजी हो सकते हैं, क्लास एंड हो चुकी है।